हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि मैं उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ जिनका स्वरूप शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकल रहा है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, संपूर्ण विश्व के आधार हैं, आकाश और पाताल में समान सर्वत्र रूप से व्याप्त है, नीले मेघ के समान नील वर्ण और जिनके संपूर्ण अंग अति शुभ और मनमोहक हैं, श्री लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, कमल के समान नयन वाले, योगियों द्वारा ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाले सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जो सभी प्रकार के जन्म मरण के भय को हरते हैं और संपूर्ण विश्व के नाथ स्वामी हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण से, हे भगवान, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि क्या है? इसका महात्म्य कृपा करके बतलाइए। तब मधुसूदन कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं, और पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है ही नहीं। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर मैंने नहीं ली, प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण बतलाइए। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक बड़ा सा आश्रम मिला। उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निःसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। और उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण इससे कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था और एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने को गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा।
ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमेश ऋषि कहते हैं, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम लोग सब व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जागरण किया और इसके पश्चात द्वादशी के दिन इस व्रत के पुण्य का फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा और संतान सुख की इच्छा करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो भी संतान पक्ष की अच्छाई के लिए व्रत करना चाहते हैं, उन्नति के लिए, उनके सक्सेस के लिए करना चाहते हैं, उन्हें भी अवश्य इस व्रत को करना चाहिए। और जो ये व्रत का महात्म्य मैंने सुनाया है, इसको सुनने से, दूसरों को सुनाने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।